Hello guys, welcome to my channel Your Media Book. In today's session we are going to study about the concept of development communication. So let's get started. Concept of development communication. According to Mendoza, development communication refers to a group of method-driven and theory-based on employment of media and communication. So development communication is not just one particular method, ये ग्रुप ऑफ मेथड ड्रिवन है और थियोरी बेस्ड ऑन कि कैसे हम मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल को यूज़ करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऑन कैन ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट और कैसे हम जो हमारा डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ताकि इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटीज़ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, ताकि हम इन सबको एक डायरेक्शन में ले जा सके, एक कॉमन गोल की ओर ले जा सके और उनको हम एक पार्ट बना सके इन डेवलपमेंट प्रोसेस का. दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. The word development can be seen as the overall progress of the society, which is only possible with appropriate measures. So the word development है जहाँ हम किसी particular group की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे nation के development की बात कर रहे हैं और वो तभी possible होगा जब हम appropriate measures लेंगे, engaging every stakeholders, policy makers to bring about a social change. जबकि हम सबको इंक्लूड करेंगे, जो स्टेक होल्डर्स है और जो पॉलिसी मेकर्स है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ है, तभी सोशल चेंज आ सकता है और हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं लोगों की लाइफ में. राइट. Definition: a type of marketing and public opinion research that is used specifically to develop effective communication. So it's a type of marketing because you are communicating to a large number of people, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ marketing skills होने चाहिए. and public opinion research, आप किसके लिए development कर रहे हैं? लोगों के लिए, right? तो इसमें लोगों का opinion बहुत ज़्यादा matter करता है. without that there won't be any use of that development or that message. एंड स्पेसिफिकली टू डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तब भी आप सोशल डेवलपमेंट प्रमोट कर सकते हैं. राइट. द आर्ट एंड साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन लिंक टू अ सोसाइटीज प्लान ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी टू वन ऑफ डायनामिक सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ that makes for a greater equity and the large unfolding of individual potential. So why it is an art and science? Because human communication is little complicated. So we have to take the use of art and science both. In that way only हम society को transform कर सकते हैं from the state of poverty टू ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. राइट. तब भी हम उनको एक डेवलप्ड नेशन की ओर ले जा सकते हैं एंड फॉर अ ग्रेटर इक्विटी, ताकि देयर इज इक्वलिटी अमॉन्ग ऑल द पीपल्स. जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सब लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो एंड लार्जर अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल. राइट. सो एवरी नॉट ओनली जस्ट अ ग्रुप बट एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पोटेंशियल को भी ध्यान में रखते हुए हमको इस फॉर्म में डेवलपमेंट करना है. So that is called the development communication. Let's move to the next slide. That is history. The practice of development communication can be traced back to 1940s and need increased after World War II. So the practice of development communication कब आया? In the 1940s और उसकी नीड इंक्रीज हो गई आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. बिकॉज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू काफ़ी ज़्यादा रिसेशन आ गया था, हर एक कंट्री का इकोनॉमिक डाउन था, डिप्रेशन में थे लोग, तो उस टाइम इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा लगी. बिकॉज अभी हमें नेशन को डेवलप करना है एंड वी हैव टू रीडेवलप द नेशन. राइट. क्योंकि वॉर के दौरान काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था. सो जो रीडेवलप द नेशन, इट वॉज द नीड ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा उस टाइम लोगों को लगी. एंड देन द प्रैक्टिस ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्टार्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम. ओके. अमॉन्ग द among the people to bring the social development or to bring the social change. Okay. 1950s, the rise in communication sciences in the 1950s saw recognition of the field in as an academic discipline. ओके. 1950s के अंदर ऐसा लगा कि अभी इन कम्युनिकेशन साइंस के अंदर ऐसा लगा कि इस जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है उसको एक अलग रिकग्नाइजेशन देना चाहिए, एक एकेडमिक डिसिप्लिन में उसको कन्वर्ट करना चाहिए. और विद डैनियल लर्नर, विल्बर्ट स्क्रैम एंड एवरेट रॉजर्स एज बीइंग अर्लीस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवोकेट्स. सो ये तीनों थे जो थियरिस्ट हैं हमारे, इन तीनों को इसकी सबसे ज़्यादा
ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस थे और उनको लगा कि इसको अब एक अलग डिसिप्लिन में कन्वर्ट कर देना चाहिए, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को. In 1970s, the term communication was coined by Nora C. Cabral in 1970s. So ये एक्चुअली टर्म किसने, इसकी प्रैक्टिस तो 1940s से ही थी, बट इन 1970s में इसको, इस टर्म को कॉइंड किया गया नूरा के द्वारा, एंड दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. न्यूरा कैब्रल को हम मदर ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Process of development communication. फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉक्सिमिटी टू द रिसीवर. तो इसके अंदर ये कहा गया है कि जो प्रॉक्सिमिटी है बिटवीन द रिसीवर एंड द कम्युनिकेटर वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए. तभी रिसीवर विदाउट फेयर अपनी जो बात होगा, अपना ओपिनियन होगा या अपनी कोई प्रॉब्लम्स होगी वो कम्युनिकेटर के साथ शेयर कर पाएगा. ओके, एस्टैब्लिश क्रेडिटेबिलिटी. क्रेडिटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. अगर जो कम्युनिकेटर है और रिसीवर है उनके बीच में क्रेडिटेबिलिटी नहीं है तो वो मैसेज का, वो डेवलपमेंट गोल का कोई यूज़ ही नहीं है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कम्युनिकेटर रिसीव क्रिएट अ वेरी गुड क्रेडिटेबिलिटी, राइट, सो दैट जो रिसीवर है वो मैसेज को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर सके विदाउट एनी डाउट और एनीथिंग. कंसल्टेशन इवन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज कंसल्टेशन होगा तभी आपका मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा. पीपल विल एक्सेप्ट इट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी एरिया है, यू इन्वॉल्व ऑल द कम्युनिटीज़, ऑल द हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, उनको साथ में लेके चले. उनकी मदद के द्वारा यू स्प्रेड दैट मैसेज अमॉन्ग द पीपल. सो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ देम आपके मैसेज एक मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट. इन्वॉल्व रिसीवर्स इन प्लानिंग. जो एंड यूजर्स ऑफ ये जो मैसेज है या जो पॉलिसी होंगे, जो बेनिफिट्स होंगे, उसके एंड यूजर्स या उसके एंड बेनिफिशियर्स कौन होंगे? द रिसीवर्स. सो इट्स बेटर यू इन्वॉल्व देम इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ताकि आप उनका ओपिनियन जान सके. इनका ओपिनियन जानने के बाद आप डिज़ाइन करेंगे तो जो आपका मैसेज है, जो डेवलपमेंट गोल है, वो कम्प्लीटली एक्सेप्ट करेंगे लोग और उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे. सो इन्वॉल्व रिसीवर्स इन योर प्लानिंग एज वेल, राइट. मैसेज डेवलपमेंट एंड द प्रोग्राम रन्स. जब अगर मैसेज डेवलप्ड हो गया है और वो अभी रन कर रहा है तो यू मेक श्योर कि जो जिस चैनल के थ्रू वो रन कर रहा है, जो मीडिया टूल्स दे आर यूजिंग, वो काफ़ी अप्रोप्रिएट हो, क्योंकि तभी वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएगा, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज अप्रोप्रिएट टूल्स ऑफ media and channels, communication channels, so that your message is delivered to maximum people, right. The sixth point is evaluate the program or message. It is very important that you evaluate the program or message, because अगर जब प्रोग्राम रन कर रहा है and if you find any loopholes या कुछ ऐसी चीज़ है या कुछ ऐसा correction if you have to do, तो आप उसी पॉइंट पे करें ताकि वो प्रोग्राम स्मूथली रन कर सके और उस प्रोग्राम का एक कंप्लीट मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को मिले, राइट. नेक्स्ट फेज ऑफ प्लानिंग. सो जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है. यू विल प्लान ऑन फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन के लिए या नेक्स्ट गोल के लिए यू विल प्लान. सो इन दैट यू कैन शो योर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी जो आपने इवेल्युएट करी है लास्ट प्रोग्राम में और मैसेज में. ओके. फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. अब फंक्शंस क्या क्या हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के? असेसिंग द नीड्स. सो विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन आप लोगों को जागरूक कीजिए. जो बेसिक नेसेसिटी है, जो बेसिक नीड्स है लाइफ के रिगार्डिंग, वो उसके रिगार्डिंग वो जाने उसके बारे में और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इन्हांस करें, राइट. जो ये काम करता है कौन? डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. एक्सेस टू टेक्नोलॉजी. आप टेक्नोलॉजी का पावर जानते हैं. बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप कितने लोगों तक यू कैन स्प्रेड मैसेजेस. आप कितने लोगों तक अपने पॉलिसीज़ हैं, अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देयर इज़ अ गुड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. एक्सेस टू कम्युनिकेशन.
सो जो कम्युनिकेशन का फ्लो होता है वो काफ़ी इजी होना चाहिए, राइट। चाहे हॉरिजॉन्टल लेवल हो, वर्टिकल लेवल हो, या कोई डिफरेंट कास्ट के बीच में हो रहा है, कोई डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, रिलीजन है, उन सब के बीच में अगर जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यू नो काफ़ी ज़्यादा इजी होना चाहिए। और अगर जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन का फ्लो इजी होगा उतना ज़्यादा जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के जो प्रोग्राम्स होंगे, पॉलिसीज होंगे, उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। सो द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी very very fast and very easy for the people at all levels, right? Raising awareness, it is very important to raise awareness regarding the quality of life, regarding the programs you have developed for the people, ताकि आप उनको जागरूक कर सके, आप उनको बता सके कि ये सारे प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट के द्वारा और इसके ये बेनिफिट हैं। तब भी वो तब भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हेंस होगी, तब भी सोशल डेवलपमेंट होगा सोसाइटी का। तो दैट इज़ अ प्राइम फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, raising awareness. Providing support for the preservation of culture in countries like India जहाँ पे culture की बहुत ज़्यादा importance है, तो because of that because with the help of culture आप डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कल्चर आप लोगों को बता सकते हैं, प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, जो गोल्स हैं आपके, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, विद द हेल्प ऑफ कल्चर you can do the social development of the people. So providing support for the preservation of the culture. Okay, the next point is fostering positive attitude. जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का काम है वो है कि हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करें लोगों के बीच में, ताकि उसकी विद द हेल्प ऑफ दैट वो अपने प्रॉब्लम्स होंगे या उनका जो ओपिनियन होगा रिगार्डिंग एनी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, या जो आपका मैसेज है वो खुल के उसको आके बता सके। सो देर इज़ अ गुड आप एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड करें, जिससे क्या होगा कि जो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, उसके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, राइट, जो ओवरऑल हमारे नेशन की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रोवाइड अ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी ज़रूरी है वो प्रोग्राम के रिलेटेड, वो मैसेज के रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। सो फॉर दैट यूज़ एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स आप जो यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स, जो मीडिया टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे यूज़ करें, ताकि यू प्रोवाइड द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक. So providing relevant information is very must in function of development communication. सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इंडस्ट्रियल लिंकेज। सो अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है नेशन का, सो यू हैव टू बिल्ड इंडस्ट्रीज। जब इंडस्ट्रीज बिल्ड होंगी तब एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट रेज होगी उस रीजन के अंदर, एंड देर वुड बी अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, और इट वुड बेनिफिट पीपल अ लॉट। सो अगर आपको एक कंट्री को एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका बढ़ाना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप इंडस्ट्रियल के थ्रू वो बढ़ाएं, ताकि बहुत से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले और द कंट्री का सोशल डेवलपमेंट वो हो सके। That is providing support for specific development projects and social services. So this is the function of development communication, जहाँ पे कि आप कोई specific program है या कोई specific policies हैं government की, so with the help of development communication वो आप चीज़ अचीव कर सकते हैं। एंड सोशल सर्विसेज, जो आप लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा आपके लिए बनाई गई है, तो वो उसे अच्छे से समझे और उसको एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ के अंदर। फॉर दैट यू हैव टू विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन यू प्रोवाइड दैट सपोर्ट। ओके, एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के कैंपेन्स होते हैं दे आर वेरी पर्पसिव इन नेचर एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस, राइट। और वो काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड अप्रोच होते हैं। ओके, सो पर्पसिव। रिस्पॉन्सिव, जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होते हैं वो दे आर रिस्पॉन्सिव इन नेचर बिकॉज इट्स अ टू वे अप्रोच। जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो फ्रॉम द कम्युनिकेटर पॉइंट ऑफ व्यू और रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू
दोनों जगह रिस्पॉन्सिव होगा, ताकि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है बिटवीन ऑल लेवल्स, चाहे हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन गो स्मूथली बिटवीन all areas. Okay, so it is responsive in nature. The third one is innovation and creativity. So the basic elements of development communication is the innovation and creativity, because without that innovation and creativity you cannot आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे इतना easily. So it is very important कि when you are making development communication goals, तब आपके जो जो आपका मैसेज हो वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव वे में हो, एज वेल एज इसको इस सेंस में बोल सकते हैं कि वो ऐसा इस वे में होना चाहिए कि पीपल उसको एक्सेप्ट कर सके, उनको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर सके, और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रन करे बिटवीन द पीपल, दे एक्सेप्ट दैट गोल्स और डेवलपमेंट और दैट मैसेज इनटू देयर लाइफ. सस्टेनेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, जो डेवलपमेंट कैंपेन्स हैं, जो द पॉलिसीज़ हैं, उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहनी चाहिए, और उसका कंटिन्यूएशन बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए लोगों के बीच में रहना चाहिए. दैट इज़ एन एलिमेंट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. क्रिएटिंग अ कॉमन प्लेटफॉर्म, अगर विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है जहाँ पे हर टाइप के लोग आते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. सो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन गिव्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू ऑल काइंड ऑफ पीपल ऑफ द सोसाइटी, राइट. इंडिपेंडेंट वैलिडेशन, इंडिपेंडेंट वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर डूइंग द डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस, बिकॉज आपको भले ही आप कोई भी हो, गवर्नमेंट बॉडी हो, नॉन गवर्नमेंट बॉडी हो, बट फॉर द आप जब तक रिसीवर्स तक वो मैसेज अच्छे से पहुंचेगा नहीं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप है ना जो सारे बॉडीज़ हैं, द नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ हो गए, जो रिलीजियस लीडर्स हो गए, कम्युनिटीज़ हो गए, ग्राम पंचायत हो गए, उनका वैलिडेशन ले. अगर उनका वैलिडेशन होगा, बिकॉज दे आर मोर क्लोजर टू द रिसीवर्स, टू द पीपल ऑफ द रूरल एरियाज, या कोई भी है सोसाइटी, उन्हें ज़्यादा दे हैव मोर नॉलेज देन यू, तो उनको भी उनका वैलिडेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच. जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच है. सो अगर इन सब का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तब यू वुड एबल टू नो कि कोई भी मैसेज है या कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो अप्रूव्ड होगा या डिसअप्रूव्ड होगा. विद द हेल्प ऑफ इन्वॉल्विंग ऑल दिस पीपल, इन सब का वैलिडेशन होगा तब, राइट. देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए इसके अंदर, बिकॉज अगर लाइक यू कैन टेक कोई रूरल एरियाज़ है, तो यू इन्वॉल्व ऑल द मेजर जो की रोल होते हैं उस एरियाज़ के, लाइक जो हॉस्पिटल्स हो गए, जो स्कूल्स हो गए, या फिर ग्राम पंचायत हो गए, जो कोई रिलीजियस लीडर हो गए. सो इन्वॉल्व ऑल दिस पीपल इन दैट. अगर बिकॉज ऑफ दैट आप उनको इन्वॉल्व करेंगे, जो रिसीवर्स हैं, तो उनके बीच में जो ट्रस्ट होगा, क्रेडिटेबिलिटी होगी, वो इंक्रीज होगी, इफ द कम्युनिटी इज कम्प्लीटली इन्वॉल्व. सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस पीपल आप अपना जो डेवलपमेंट मैसेज है, प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और द रिसीवर को टेक द कंप्लीट बेनिफिट ऑफ दैट, राइट. एक्सेसिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, राइट. सो एक्सेसिबिलिटी टू द गवर्नमेंट में मैं ये पॉइंट कहूँगी कि जो गवर्नमेंट होती है, समटाइम्स इट इज़ इनएक्सेसिबल, राइट. कभी कभी इतनी फ्रेंडली नहीं होती है, कभी कभी गवर्नमेंट रूड हो जाती है. सो वहाँ पे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. विद हेल्प ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन आप यू आर मोर फ्रेंडली टू द पीपल. आप उनके ओपिनियंस जान सकते हैं, वो किस चीज़ के लिए, उनकी नीड्स क्या हैं, वो जो गोल्स हैं, जो डेवलपमेंट जो पॉलिसीज़ हैं, उसके लिए वो उसके अगेंस्ट हैं या उसके अप्रूव में हैं. तो ये सारी बातें आप यू कैन गैदर ऑल दिस इंफॉर्मेशन, और फिर आप गवर्नमेंट को ये सब कुछ बता सकते हैं. सो देयर इज़ वेयर दैट्स अ की एलिमेंट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, जो एक मीडिएटर का काम करती है, राइट. ईजी एंड सिंपल कम्युनिकेशन टूल्स, आप बहुत ही ईजी और सिंपल कम्युनिकेशन टूल्स यूज़ करते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंदर, ताकि यू कैन टारगेट लार्ज नंबर ऑफ पीपल. और विद द सिंपल टूल्स जो होंगे, विद द हेल्प ऑफ दैट पीपल उसको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर पाएंगे, उसे
तो जो उनकी जो सोशल लाइफ है, जो उनका डेवलपमेंट है, वो इंक्रीज होगा विद सिंपल एंड इजी कम्युनिकेशन टूल्स। अगर वो यूज़र फ्रेंडली होगा तो दे विल ईजिली गोइंग टू अडॉप्ट ऑल दैट, राइट। और वो अपनी लाइफ में उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं और उसका कंप्लीट बेनिफिट ले सकते हैं। सो दिस वर द एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। About the approaches to development communication, the interpersonal communication. In interpersonal communication is that कि when you use mass media, और मेजरली आप क्या करेंगे कि एक एक पर्सन को हायर करेंगे, या एक जो ही विल ट्रैवल टू विलेज, वो एक इंटरपर्सनल लेवल पर लोगों के साथ जुड़ेंगे और उनको जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कैंपेन्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो उनको बताएंगे और उनको सिखाएंगे कि वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरपर्सनल काइंड ऑफ अप्रोच। ओके, आप एट 1-to-1 लेवल उनको सिखाएंगे और विद द हेल्प ऑफ द विलेज पीपल है या कोई भी है जो कम्युनिटीज़ हैं, विद द हेल्प ऑफ उनको ये सारी प्रैक्टिसेस और जो भी जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप उनको उनकी लाइफ में एप्लीकेबल कैसा करना है वो सब कुछ उनको बताएंगे, राइट। देन देर इज़ द मास मीडिया अप्रोच। मास मीडिया अप्रोच के अंदर जब आप आप एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे बहुत ही हाई लेवल पे, जहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ लोकल बॉडीज़, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटीज़ आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, तब उसे हम मास मीडिया अप्रोच कहेंगे। जो इंटरपर्सनल और जो मास मीडिया है अप्रोच में जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफर करेगा, बट दोनों का गोल एक ही रहेगा, राइट। देन देर इज़ द सेंट्रलाइज्ड मास मीडिया अप्रोच। उसके अंदर ऐसा होगा कि हम कम्प्लीटली जो मास मीडिया है उसका यूज़ करेंगे, ताकि हम बहुत ही मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। जब आप कोई डेवलपमेंट गोल ला रहे हैं या कोई प्रोग्राम ला रहे हैं या पॉलिसी ला रहे हैं और उसको आपको लोगों तक उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, तब आप मास मीडिया अप्रोच यूज़ करेंगे, ताकि वो जल्दी से लोगों के बीच में फैले, उसकी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए, राइट। सो वहाँ पे इंटरपर्सनल का इतना रोल नहीं रहेगा। लोकलाइज्ड मास मीडिया अप्रोच, इसके अंदर लोकलाइज्ड मास मीडिया के अंदर आप लोकल बॉडीज यूज करेंगे और उनके थ्रू आप यूजिंग द टूल्स ऑफ मास मीडिया आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, लेकिन एट अ वेरी लोकलाइज्ड लेवल। जैसे कि कोई आप विलेज ले लीजिए जहाँ पर आपको कोई अपना डेवलपमेंट पॉलिसी के बारे में या कोई मैसेज है या कोई आपका प्रोग्राम है जिसके बारे में बताना है मास मीडिया के थ्रू, बट यू विल यूज अ लोकलाइज्ड वे। आप उस एरिया का जो लोकल डायलेक्ट है, जो चीज़ वो समझते हैं, लाइक पपेट हो गया, थिएटर हो गया, इफ़ दे इन दैट एरिया, इफ रेडियो हैज़ बिन बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो थ्रू कम्युनिटी रेडियो आप उस अप्रोच को यूज़ करेंगे और अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के बारे में लोगों को बताएंगे। द इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसके अंदर आप आप सबको इंटीग्रेट करेंगे, चाहे वो मास मीडिया है, सम पॉइंट्स ऑफ मास मीडिया लेंगे, आप कुछ इंटरपर्सनल अप्रोच यूज़ करेंगे, इन सबको इंटीग्रेट करके आप एक अप्रोच क्रिएट करेंगे और अपने जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि लोग उसका कंप्लीट बेनिफिट ले सके। ओके, let's move to the next slide. Importance of development communication, provision of information and knowledge। जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, लोगों को जागरूक करता है, उनको नॉलेज देता है रिगार्डिंग ऑल द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़, राइट। ह्यूमन एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो लोगों की चेंज होती है, द सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका डेवलप होता है, वे दे गेट यूज टू द टेक्नोलॉजी, ताकि उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रेज कर सके। मेकिंग द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड, विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स आप लोगों को जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी न्यू चेंजेस हैं, जो उनके बेनिफिट के लिए आप उनको समझा सकते हैं और उनके बीच में वो यू मेक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हेल्प्स देन इन एक्सेप्टिंग दैट, वो उसको इतना यूज़र फ्रेंडली बना देते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सेप्ट कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके अपनी लाइफ में। स्ट्रेंथनिंग द डिसीजन प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो लोगों की अपग्रेड होती है, वो हेल्प करता है उनको वो डिसीजन लेने में, जिससे दे विल गेट बेनिफिट और उनकी लाइफ में वो चेंज आएगा, सो दैट
there is a good strengthening between the decision process. तो वो decision process में development communication communicators होते हैं, वो help करते हैं लोगों के. Mobilizing the people, it is very important कि जो flow of information है जो लोगों के बीच में है वो काफ़ी smoothly हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको receive कर सके. ओके. एंड देन बिल्डिंग कंसेंसस. विदाउट कंसेंसस आप डेवलपमेंट का कोई सेंस नहीं रहेगा. सो देयर शुड बी अ कंप्लीट ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द रिसीवर्स. जब कंसेंसस होगा तभी वो डेवलपमेंट गोल्स या प्रोग्राम्स होंगे वो लोग एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और तभी जाके सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा. So it is very important to build trust and credibility and taking consensus of the people. Facilitating intersectoral collaboration, it is very important कि with the help of development आप जो गवर्नमेंट होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, सिर्फ उनकी वजह से ही नहीं, जो दूसरे भी नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, रीजनल कम्युनिटीज़ होती हैं, विद द हेल्प ऑफ दोज आप कोलैबोरेट करते हैं और एक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं या पॉलिसीज़ है उसके गोल को अचीव करते हैं. राइट. सो दैट इज़ ऑल द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. The let's talk about the development communication toolkit, which includes information dissemination, जो information को बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करता है development communication. it education provide करता है, वो educate करता है लोगों को about the government programs and policies. behavior change, with the help of the development communication campaigns वो लोगों के behavior को change करने की कोशिश करते हैं ताकि दे गेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल दोज प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. सोशल मार्केटिंग का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. विद द हेल्प ऑफ सोशल मार्केटिंग आप लोगों के बीच में वो जो भी प्रोग्राम्स हैं, मैसेजेस हैं, वो काफ़ी अच्छे से फ्लो कर सके, वो काफ़ी अच्छे से उनको कम्युनिकेट कर सके, और फ्रॉम द इवन द माइनर और यू कैन से जो भी लोकल विलेजेस भी हैं, जो भी बहुत ही रूरल एरियाज़ में है, वहाँ तक भी विद द हेल्प ऑफ सोशल मार्केटिंग वहाँ तक भी वो मैसेज पहुँच सके. देयर इज सोशल मोबिलाइजेशन. आप एक बिगर चेंज लाने की कोशिश करते हैं सोसाइटी के अंदर, और जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर वे में हो, इसलिए यू डू अ सोशल मोबिलाइजेशन. राइट. मीडिया एडवोकेसी, आप उनको अवेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया. दे कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, और वो अपना फीडबैक भी वापस गवर्नमेंट को दे सकते हैं ताकि they can tell about their problems or their opinions regarding any policies or programs. So there is media advocacy. कम्युनिकेशन फॉर सोशल चेंज. सो देर इज़ अ कम्युनिकेशन फॉर सोशल चेंज. यहाँ पे जस्ट चेंज नहीं लाना है, यहाँ पे एक कंप्लीट सोशल चेंज लेकर आना है. लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है, उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेशन होगा. उसकी विद द हेल्प ऑफ वो किससे होगा? डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के थ्रू. And one more thing, participatory development communication, because the development communication है, that is two-way approach, and it's a participatory, there should be a initiative from the receiver point of view also. So with the help of that, तभी development communication अच्छे से effective way में काम करेगा. So it's a participatory development communication. I hope you have understand all the points. Thank you so much.